ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक भक्त था। वह रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था। पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है। बिहारी जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी। तो वह भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे तो केवल एक ज्योति ही दिखाई देती है। हर दिन ऐसा ही होता। एक दिन वह बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं, पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन वह मंदिर गया। बिहारी जी फिर उसे एक ज्योति के रूप में ही दिखाई दिए। तो वह बोला, बिहारी जी, अगर कल आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है। वह कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। तो भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा। तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह यह न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला, उसने चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप यह नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन क्यों नहीं दे रहे। ऊपर से ये कोढ़ी पीछे पड़ गया। तो वह झुंझलाकर बोला, जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे। और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी का श्रृंगार, बिहारी जी का मुकुट, बिहारी जी की पोशाक, सभी के दर्शन हो रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिहारी जी से पूछने लगा कि अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो। आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें क्या मुंह लेकर दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसीलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। पर तुमने कुछ नहीं मांगा, तो मैं तुमसे कैसे नजरें मिलाता। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दें, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। इसीलिए हमें भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो बिना बोले ही सब कुछ दे देते हैं। जय श्री राधे।